हेलो, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने लिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल दे रखा है हमको 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के। ठीक है, यानी हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग LHS। ध्यान से देखते जाना है मिस। टेकिंग LHS हमने क्या लिया, LHS लिया। हमें LHS को RHS के प्रूव करना है। कहने का मतलब हमको इसको किसके इक्वल लाना है, इसके मतलब इस टर्म में लाना है हमको इसको। देखो ध्यान दो, इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें ज्यादातर क्वेश्चन में हमें करना है साइन और कोस की फॉर्म में। जैसे हमको ये LHS है, इसको हम किसकी फॉर्म में बना लेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में। ज्यादातर क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके क्वेश्चन में हम इनको साइन और फॉर्म की कोस में बना लेंगे। ठीक है, देखो तो इसको ले रहा हूं मैं टेकिंग LHS। मैंने लिया, क्या है LHS हमारा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इनको किसकी फॉर्म में बना लेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस का लगा दिया माइनस, फिर कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और फिर क्या लग रहा है, इसका मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, इनको कोसेक को और कोट को किसकी फॉर्म में बना लिया, साइन और कोस की फॉर्म में बना लिया। तो कोसेक थीटा को हमें पता है क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये फ्रैक्शन को इनका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो 1 आ गया, माइनस का माइनस लगा दिया। फिर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से, तो ये आ गया कोस थीटा। और इस पे क्या लग रहा है बताओ, पूरे पे लग रहा है स्क्वायर, पूरे पे क्या लग रहा है, होल स्क्वायर। अब देखो एक तो ये टर्म है ऊपर वाली 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में है साइन थीटा। ठीक है, तो इस पूरे पे क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा, इस पे स्क्वायर लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग स्क्वायर लगा रहा हूं। भाई देखो किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे a अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं। अभी तो पूरे पे स्क्वायर है, मैं अलग अलग एक एक करके भी इन पे स्क्वायर लगा सकता हूं। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस कोस थीटा, इस पे स्क्वायर लगा दिया और नीचे इस पे अलग से स्क्वायर लगा दिया साइन थीटा पर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, मैंने क्या किया, स्क्वायर लग रहा था, इन पे अलग अलग करके लगा दिया। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर, चलो पहले इसको ऐसे करते हैं 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कर लोगे यहां तक। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस थीटा और इसको स्क्वायर, अभी ऐसे कैसे रहने दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये परली तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं ऊपर, इसको क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे। देखो 1 माइनस कोस थीटा और इसका क्या है, होल स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान से देखते जाना है भाई। देखो अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा इंटू
1 माइनस कोस थीटा। तो अपॉन में क्या है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर लगा सकता हूं इस पे भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 पे स्क्वायर लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको खोल के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए क्या है हमारा 1 है और बी क्या है कोस थीटा, तो एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने ये करके लिख दिया, एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये सेम है 1 माइनस कोस थीटा, ये भी 1 माइनस कोस थीटा, तो ये क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बताओ, ये बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही क्या करना था हमें, देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा, LHS इक्वल टू आ गया RHS। ठीक है, और लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, 2 से के इसके LHS के इक्वल दे रखा है हमें ये RHS। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में LHS लेना है और उसको इसके इक्वल प्रूव कर देना है RHS के। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। अब देखो हम LHS को लेंगे, LHS को अपने को देखते हैं, ये साइन और कोस की फॉर्म में है, ये टर्म क्या है, साइन और कोस की फॉर्म में। तो अब क्या करें, अब क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, 1 प्लस साइन ए का और कोस ए का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कोस ए। भाई इन दोनों का क्या किया, इन दोनों टर्म का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ध्यान से देखते जाना है। अब देखो इस संख्या को जो हमने एलसीएम लिया इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचा कोस ए, कोस ए का मल्टीप्लाई कोस ए से होगा, ऐसे लिख देता हूं, कोस ए का मल्टीप्लाई होगा कोस ए से। ठीक है, प्लस प्लस का साइन लगा दो। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा इससे, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, हमारा ये बचा, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऊपर के ये इसको लिख ले चाहे तो 1 प्लस साइन ए, इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 प्लस साइन ए से, साइन ए से। ठीक है, ध्यान दो हमने क्या किया, हम LHS को लेके चल रहे हैं, हमने इनका और इनका एलसीएम ले लिया और इस तरीके से ये टर्म बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो कोस ए इंटू कोस ए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, देखो ये सेम संख्या है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम संख्या है, जैसे देखो ए इंटू ए से इनको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, इनको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए और इसको इसका लगा दूंगा मैं स्क्वायर। देखो सेम संख्या है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो मैंने लिख दिया इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कोस ए, इंटू में क्या है कोस ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कोस स्क्वायर ए को ऐसे कैसे ही रहने दो, प्लस इसको ए माइनस सॉरी ए प्लस बी इन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे अपन, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको किससे खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से खोल देंगे। तो ए क्या है अपना 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्या है अपना साइन है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू में क्या है 1, यानी ए क्या है अपना 2a, ए क्या है 1 इंटू बी है अपना साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या है आ गया, अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया,
मैंने इसमें क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए, कितना हो जाएगा 2 साइन ए। और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में इसको ऐसे कैसे लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ गया कोस ए। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनको एक जगह लिख लेता हूं, इनको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। मैंने देखो इन दोनों को एक जगह करके लिख लिया, इसको मैंने पहले लिख लिया साइन स्क्वायर ए को, फिर इसको लिख लिया। देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों टर्म को एक जगह लिख लिया, प्लस ये कितना है, प्लस कितना बच, और क्या बच गया 1 बच गया, प्लस 1 प्लस और ये बच गया 2 साइन ए, 2 साइन ए। और अपॉन में क्या है, अपॉन में तो ये है ही, क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इंटू कोस ए। ठीक है, ये कर लोगे यहां तक। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1, क्या लिख सकता हूं 1, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस ये 1 ऐसे कैसे प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन में ये इसको ऐसे कैसे लिखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इंटू इंटू में क्या है कोस ए। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख लिया 1, ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर ये अप्लाई कर दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया और 2 साइन ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो मैं इधर ले जा रहा हूँ इनको, यहाँ देखना है, तो देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ऐसे कैसे लिख लो, प्लस 2 साइन ए, इसको भी ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, अपॉन में ये क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे कैसे ही, और इनटू में क्या है कोस ए, इसको भी मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, मैंने दोबारा क्या किया, इस वाले टर्म को मैंने वहां लिख लिया ऊपर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, ऐसे कैसे ही लिख लो इसको। अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इनटू में है कोस है, इनटू में है कोस है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एक तो ये टर्म है 2, एक ये टर्म है, इनमें से कॉमन आ रहा है कुछ, इनमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस, यहाँ से 2 बाहर गया तो यहाँ बचा साइन ए, यहाँ क्या बचा साइन ए। अपॉन में इसको ऐसे कैसे लिख लो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस है, इंटू में कोस है। अब देखो 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा कोस है, अपॉन में क्या बचा कोस ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस ए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस ए। 2 को ऐसे ऐसे लिख दो 1 अपॉन में कोस ए, ये हो जाएगा सेक ए। 1 अपॉन में कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक ए, यानी 2 सेक ए। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो मैंने LHS को लिया, इस तरीके से मैं सोल्व करता गया और ये आ गया अपना RHS 2 सेक ए। और यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इसे इक्वल क्या दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमें गिवन, कहने का मतलब हमको इसको LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है, RHS के। तो हमें क्या करना है, हमें तो LHS लेना है, हमें LHS लेना है और ये निकालना है, RHS इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमें ये गिवन है, LHS में हमें ये टर्म गिवन है पूरी। ठीक है, तो देखो tan थीटा कोट थीटा इस तरीके से हमें गिवन है। तो हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इनको हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे। किसकी फॉर्म में, साइन और
कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो टेन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ध्यान से देखते जाना है बस, ठीक है। टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। फिर अपॉन में क्या दे रखा है, पूरा बड़ा वाला अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को लिख सकता हूं, टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, इनको मैंने साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से अब ये प्लस प्लस का साइन लगा दो। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से लिख लिया। अपॉन में क्या है 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इस तरीके से लिख लिया। मैंने क्या किया, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और देखो इसके ऐसे ब्रैकेट से लगा दो, ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट लगा लिया, लिख लोगे। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, ध्यान से देखना है बस। इनको मैंने साइन और कोस की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर वाला फ्रैक्शन है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको ऐसे कैसे रहने दो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला अपॉन, अब इसको सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले फ्रैक्शन को। देखो इसके नीचे 1 मान लू मैं, भाई ये नीचे वाली टर्म है, इसको सोल्व करें, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो इनका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ गया अपना साइन थीटा ही आ गया। फिर माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोस थीटा से, तो ये आ गया कोस थीटा, ठीक है। इतना आ गया अपना, कर लोगे इतना। फिर प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस का साइन लगा दो बीच में। अब देखो ऊपर वाली संख्या को, ये इसको इस टर्म को ऐसे कैसे लिख लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब बड़ा वाला अपॉन, इसको मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको, इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो इनका और इनका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से तो कोस थीटा, कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोस थीटा, ठीक है। फिर बीच में क्या है माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया। अब कोस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से, तो क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। इतना कर लोगे यहां तक, इतना कर लो। अब ध्यान से देखना है, देखो ये क्या है, ये ऊपर फ्रैक्शन बन रहा है और ये नीचे भी फ्रैक्शन बन रहा है। कहने का मतलब ये फ्रैक्शन अपॉन में ये फ्रैक्शन, देखो ऐसे कोई भी दो फ्रैक्शन है, जैसे a अपॉन बी, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन है c अपॉन डी, इस तरीके से देखो दो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, a अपॉन बी डिवाइड हो रहा है किससे, c अपॉन डी से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बताओ, इसको लिख सकता हूं, देखो ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे कैसे रहने दो, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे कैसे रहने दो, a अपॉन बी, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे कैसे रहने दो, और जो डिवाइड का साइन है ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड का साइन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, यानी डी ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, आप सभी को पता होगा। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर वाली टर्म को तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऊपर वाली टर्म को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और जो ये बड़ा वाला डिवाइड है ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। और जो ये है ये फ्रैक्शन है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है ये नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, इस तरीके से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, देखो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, जो ये बड़ा वाला डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में पलट गया, और ये पलट दिया, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, कोस थीटा नीचे आ गया, ठीक है। प्लस का साइन लगा दो, फिर इसको भी ऐसे कैसे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे कैसे ही, यानी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लो। ये क्या होगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, भाई ये डिवाइड का साइन किस में, मल्टीप्लाई में, ये कोस थीटा क्या होगा, ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूं इनको, ठीक है, जिससे गलती ना हो। मैंने क्या किया, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे कैसे लिख लिया, जो बड़ा वाला डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में हो गया, और ये नीचे वाला फ्रैक्शन ये पलट गया, ये क्या कर दिया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इसी तरीके से मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा कोस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। प्लस, ये प्लस का प्लस ऐसे ही लगा दो, ये क्या हो गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा साइन थीटा इंटू क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे नीचे वाली संख्याओं को इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान दो, देखो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो बस इसको ध्यान रखना है हमको, इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना है इसको, इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, जो पहले वाले टर्म इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो प्लस प्लस ऐसे कैसे, और ये कोस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि मैं क्या करूं साइन थीटा को मैं ऐसे कैसे लिख लूं, साइन थीटा को मैं ऐसे कैसे लिख लूं। अब देखो इसके ये मल्टीप्लाई में है, इसके ये मल्टीप्लाई में है, अरे साइन थीटा के मल्टीप्लाई में है ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं इसमें से क्या करता हूं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैं क्या करूं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ध्यान देना है माइनस कॉमन लेना है। देखो इस ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, जब हम माइनस बाहर लेते हैं, माइनस बाहर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। कहने का मतलब जो प्लस का होगा वो साइन का, प्लस का होगा वो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो देखो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म में से माइनस बाहर ले लिया, ठीक है माइनस बाहर ले लिया। तो देखो ये कोस कैसा है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये साइन कैसा है माइनस का तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। मैं इसको आगे लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं साइन थीटा, और ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा। मैंने क्या किया इसको सेम इस तरीके से बना रहा हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया साइन थीटा और ये माइनस का हो गया कोस थीटा, इस तरीके से लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो अब इनको ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं या एक टर्म यहीं पे कर लेते हैं, देखो आ जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिख लो, क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, भाई ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन में ये क्या है साइन थीटा इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया यहाँ पर। अब देखो अब मैं इसको ले जाता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर, भाई ध्यान देना मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बताओ, ये है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस का साइन, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है इस तरीके से, ठीक है। मैंने दोबारा इस वाले टर्म को मैंने ऊपर दोबारा लिख लिया। अब देखो अब क्या करें, अब मैं ये फ्रैक्शन है, एक तो ये बन गया एक ये बन गया, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं, इनको सोल्व करता हूं। मैं क्या ले लूंगा एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ये तो सेम है तो इसको लिख लूंगा मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये तो सेम है दोनों में, ये तो दोनों में सेम है, इसको ऐसे लिख लिया। ये क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लूंगा साइन थीटा कोस थीटा, इनको मैंने तो इन वाले देखो जो डिनोमिनेटर है ये दोनों डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं भाई क्योंकि मुझे पूरा इसी पे लाना है ये, ठीक है। हमें इसी पे सोल्व करना है पूरा, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखते जाओ बस। अब देखो मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब देखो इस वाली टर्म को
इस वाली टर्म से इसको डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देते जाना है भाई। इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो देखो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये sin थीटा माइनस cos थीटा से ये कैंसिल, तो क्या बचा अपना, बताओ, sin थीटा। क्या बचा, sin थीटा। sin थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा से, तो ये बन गया अपना sin क्यूब थीटा। क्या बन गया भाई, देखो ये cos से cos ये कट गया, और ये वाली टर्म इससे ये कट गया पूरा, तो क्या बचा अपना sin थीटा बचा। ठीक है, sin थीटा का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा से होगा, तो ये आ गया sin क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे ही फिर माइनस का साइन लग रहा है, फिर क्या लग रहा है, माइनस का साइन बीच में, ये देखो अब इससे डिवाइड करूंगा इसको, तो देखो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या बचा अपना, cos थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा से होगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। तो देखो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बन गया अपना। ठीक है, अब देखो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी है, देखो यहां लिख रहा हूं, आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या आएगा, ए बी। ये आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो a क्या है अपना भाई, ये भी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो a इसको मान लूंगा, और b इसको मान लूंगा। कहने का मतलब हमारा साइन थीटा हो जाएगा a और cos थीटा हो जाएगा अपना b। तो देखो a माइनस b यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या है b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, लगा दिया ये फॉर्मूला, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और ये क्या बच गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा, नीचे बच गया। जो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो इसमें मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया। a माइनस बी भाई, a अपना क्या है साइन थीटा, b क्या है cos थीटा, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं अपन, देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये वाली टर्म तो अपनी कट गई, ये वाली टर्म तो अपनी कट गई। देखो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1, इसको क्या लिख सकता हूं 1। अरे अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं 1। इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस क्या बचा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखो ऊपर वाली जो टर्म है 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा के अपॉन में क्या है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, देखो ये पूरी वाली टर्म, ये ऊपर वाली ये दोनों टर्म, ये किससे डिवाइड हो रही है, साइन थीटा cos थीटा से, तो मैं इनको अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ भाई, ये बताओ 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा किससे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा से, तो मैं ऐसे ये 1 इससे भी तो डिवाइड होगा। अरे मैं ऐसे अलग अलग करके लिख दूं, 1 को डिवाइड कर देता हूं किससे, साइन थीटा cos थीटा से, अलग अलग करके डिवाइड, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, फिर इसको डिवाइड कर सकता हूं मैं किसको, साइन थीटा cos थीटा को डिवाइड कर सकता हूं किससे, साइन थीटा cos थीटा से, साइन थीटा cos थीटा से। देखो ये ऊपर वाली पूरी वाली टर्म इससे डिवाइड हो रही थी, मैंने क्या किया 1 को अलग से डिवाइड करके लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, और साइन थीटा cos थीटा को अलग से डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो क्या बचा, देखो ये साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये हम इधर क्या बचा 1, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में क्या साइन थीटा इंटू cos थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और परली साइड बच गया 1, परली साइड बच गया 1। ठीक है, तो 1 के अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा, इनको अलग अलग भी तो मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं भाई, ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा,
1 अपॉन में साइन थीटा, इंटू में क्या है 1 अपॉन में कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा, और पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 1। मैंने क्या किया, इनको अलग अलग करके लिख दिया भाई, अभी भी तो 1 के अपॉन में ही है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अभी भी तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। देखो 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा, इंटू में क्या है 1 अपॉन कोस थीटा इसको लिख सकता हूं मैं सेक थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं सेक थीटा, और प्लस में क्या बचा 1। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा को मैंने कोसेक थीटा लिख दिया, 1 अपॉन कोस थीटा को मैंने सेक थीटा लिख दिया, और पीछे 1 ऐसे कैसे हो गया। अब देखो अपने को प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, मैं इनको ऐसे करके लिख दूं, 1 को आगे ले आऊं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक थीटा, ये भाई अपने को यही तो प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो यहां आ गया अपना LHS इक्वल टू RHS, क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, और लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, क्या लिख देंगे हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस तरीके से हमें LHS और RHS गिवन है। ठीक है, 1 प्लस सेक ए, उसके अपॉन में हमें गिवन है सेक ए, और इसको किसके इक्वल बता रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोसेक ए, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो LHS है और RHS है इनको सेपरेटली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम, पहले हम किसको ले लेते हैं LHS को, या एक साथ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, एक साथ भी ले सकते हैं, एक साथ ले लेंगे। देखो 1 प्लस सेक ए, ये डिवाइड हो रहा है किससे, सेक ए से, 1 प्लस सेक ए ये किससे डिवाइड हो रहा है, सेक ए से। भाई कहने का मतलब ये पूरी वाली टर्म ये किससे डिवाइड हो रही है, सेक ए से, तो मैं इनको अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकता हूं भाई, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, 1 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 1 को डिवाइड कर दूंगा सेक ए से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, और सेक ए को किससे डिवाइड कर दूंगा बताओ, इसको डिवाइड कर दूंगा सेक ए से। देखो मैंने अलग अलग करके लिख दिया भाई, 1 प्लस सेक ए डिवाइड हो रहा था किससे, सेक ए से, फिर मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन सेक ए कर दिया, प्लस फिर सेक ए के ये डिवाइड, इस तरीके से मैंने ये अलग अलग डिवाइड करके लिख दिए। ठीक है, इधर देखते, चलो पहले इसको कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन में सेक ए, 1 अपॉन में सेक ए ये क्या होता है कोस ए, 1 अपॉन में सेक ए ये होता है कोस ए, प्लस ये कितना आ गया, सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1, ये तो इतना आ गया भाई, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, हमारा LHS आ गया, ये LHS आ गया ये। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वल लगा के साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, या साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान है ना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 का, किसके इक्वल होता है 1 के, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां से लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सबको याद हो गई होगी। ठीक है भाई, देखो इस चैप्टर में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा चैप्टर में। ठीक है, इसका बिना वजह हवा बनाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें आसान लगनी चाहिए। ठीक है, सारा प्रैक्टिस का खेल है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को परा को ले गया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इसकी जगह लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अपॉन में क्या है, इसको ऐसे कैसे रहने दो 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, देखो इसको ऐसे कर ले, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे, 1 के ऊपर लगा देंगे अपन स्क्वायर, भाई कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, और ये कोस स्क्वायर ए ये तो है ही, कोस स्क्वायर ए ये तो है ही, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कहने का मतलब कहीं भी तुम्हें दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, तो एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस। कहने का मतलब इनको इस तरीके से खोल के लिख दो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए अपना 1 मान, ए क्या मान लो 1, और बी मान लो कोस ए, तो इसको एक बार माइनस करके लिख दो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक है, इनटू एक बार प्लस करके 1 प्लस कोस ए, इस तरीके से लिख दे। देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। वो अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस कोस ए, क्या है 1 माइनस कोस ए, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो ये कट रहा है, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया अपना 1 प्लस कोस ए, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए, और हमको यही तो प्रूव करना था। देखो 1 प्लस कोस ए, भाई ये 1 प्लस कोस ए तो लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस कोस ए ऐसे लिख देंगे तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, ऐसे लिख दिया। इधर भी ये आ गया, कहने का मतलब लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव, क्या लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव। हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, पहले मैंने LHS को कर लिया फिर RHS को। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस तरीके से हमें गिवन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अपॉन में दे रखा है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसके इक्वल में क्या दे रखा है कोस ए के प्लस कोट ए। कहने का मतलब ये LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है, RHS के। अब देखो हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं पहले। LHS क्या है अपना, ये है देखो। अब इसमें क्या है, हमें साइन और कोस की टर्म में दिया गया है, पहले ही हमें क्या है साइन और कोस की टर्म में दिया गया है, तो हमें चाहिए क्या कोसेक और कोट की टर्म में। हमें जो आंसर चाहिए वो किस की टर्म में चाहिए, कोसेक और कोट की टर्म में। तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखो LHS में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन किससे डिवाइड कर दे, साइन से, यानी साइन ए से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। भाई जब भी तो बनेगा अपना कोसेक और कोट, तो ऐसे करते हैं, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। किससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, साइन ए से। न्यूमरेटर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट अपना, कहने का मतलब न्यूमरेटर है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। न्यूमरेटर अपना यही तो है, ऊपर वाला पार्ट। इसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, साइन ए से। किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से। फिर बड़ा वाला अपॉन लगा दो, ये बड़ा वाला अपॉन डिनोमिनेटर का ये है अपना, क्या है डिनोमिनेटर, कोस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको भी साइन ए से। इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे साइन ए से। अब देखो ये पूरी टर्म ये वाली कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 किससे डिवाइड हो रही है, साइन ए से। तो ये अलग अलग भी तो मैं डिवाइड करके लिख सकता हूं भाई। इसको मैं साइन ए से ऐसे लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस का साइन लगा दूंगा, फिर साइन ए अपॉन साइन ए, फिर 1 अपॉन साइन ए, ऐसे करके लिख देंगे। अलग अलग करके लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, ये वाला माइनस लगा दिया, फिर ऊपर क्या है साइन है, अपॉन में भी क्या आ जाएगा साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर ऊपर क्या है 1 और अपॉन में आ गया साइन है। मैंने क्या किया ऊपर नीचे, ठीक है, अलग अलग करके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया साइन से। फिर बड़ा वाला ये अपॉन का साइन है, ये ऐसे कैसे लगा दो। अब इसको भी ऐसे ही कर दो भाई, ये वाली टर्म ये पूरी टर्म किससे डिवाइड हो रही है, साइन ए से। तो मैं अलग अलग डिवाइड करके लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस का साइन है, फिर साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है, 1 अपॉन में साइन है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया साइन से। ठीक है, अब देखो कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, यानी ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कोट ए। क्या हो जाएगा ये कोट ए। फिर माइनस का साइन है, माइनस ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन है, ये क्या होता है, ये होता है कोसेक ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ये आ गया अपना। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में, कोस ए अपॉन साइन है, तो ये हो जाएगा कोट ए, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, फिर ये साइन है से साइन है कैंसिल, 1 बचा, तो ये 1 माइनस ये 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कोसेक ए। इतना ध्यान रख लोगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, इसको मैं
कोट ए के पास इसको आगे ले आता हूँ। देखो ये कोट ए को ऐसे कैसे लिख लो, कोट ए ऐसे कैसे, और प्लस का कोस ए आगे आ जाएगा, कोसेक ए। ये कोसेक ए ना, इसको मैं आगे ले आया और ये इसको पीछे ले जाओ, -1 को ऐसे लिख लो। और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस, ये अपॉन में तो ऐसे कैसे लिख लो, 1 माइनस कोसेक ए। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कोसेक ए को मैं आगे ले आया और इसको मैं पीछे ले गया। अब देखते हैं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं भाई, ध्यान से देखते जाना है। इसको मैं दोबारा ऊपर लिख लेता हूं। क्या है ये है कोट ए प्लस कोसेक ए -1। ऊपर तो यही तो है, इनको दोनों को मैंने साथ लिख लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए को मैंने साथ लिख लिया और -1 को पीछे लिख लिया। अपॉन में क्या है, ये है कोट ए प्लस 1 और माइनस में है कोसेक ए। क्या है, कोसेक ए। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर लिख लिया है ले जाके। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। इसको मैंने क्या किया, ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस। अब देखो 1 है हमारा, देखो ये आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये होता है अपना 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। क्या होता है ये 1। या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस आइडेंटिटी को। भाई जब ये बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। जब मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एंगल ए है तो लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये मैंने इसका क्या लगा दिया, ब्रैकेट। ध्यान देना है, दोबारा देखते हैं अपन। देखो मैंने इसको, इस वाले टर्म को ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस का साइन ऐसे कैसे लगा दिया, 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या है, देखो अपॉन में है अपना, इसको ऐसे कैसे लिख लो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अपॉन में है जो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख लिया, इसको क्या किया मैंने, ऐसे कैसे लिख लिया। केवल मैंने क्या किया है, 1 की जगह मैंने लिख लिया कोसेक ए स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कोट ए प्लस, इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, इस वाले टर्म को कोसेक ए, इस वाले टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको मान लेंगे, कोसेक ए को, बी मान लेंगे कोट ए को। भाई ये होता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो लिख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी होती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस के, तो अपना एक बार माइनस करके, ये अपना ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, एक बार प्लस करके लिख दो, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया, एक बार प्लस करके। और जो अपॉन में हमें गिवन है, इसको ऐसे कैसे लिख लो, अपॉन में क्या गिवन है, अपॉन में गिवन है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये अपॉन में गिवन है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो 2 टर्म है मेरे पास, एक ये वाली टर्म है और एक ये पूरी ये वाली टर्म है। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए, या ऐसे बोल सकता हूं कोस ए प्लस कोट ए, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। देखो इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से मैंने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां बचा भाई ये पूरा टर्म बाहर आ गया, तो यहां बचा 1 माइनस, यहां क्या बचा भाई, ये तो बाहर आ गया, ये बचा, क्या बचा, ये कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचा अंदर। ठीक है, और इसको ऐसे कैसे लिख लो, किसको, नीचे वाली टर्म को, ये है अपना
कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इस वाली टर्म को मैंने क्या किया, ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको मैं ऐसे कैसे लिखता हूं अभी कुछ देर के लिए। अब देखो 1 माइनस, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये ब्रैकेट खोलूंगा, 1 को ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस ब्रैकेट खोलूंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, भाई अंदर चिन्ह बदल जाएंगे ना जब ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का कोट है, ये क्या हो जाएगा प्लस का कोट है। देखो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को तो ऐसे कैसे लिख लिया, अब 1 माइनस, ये मैंने ब्रैकेट हटाया तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये सबको पता है, ठीक है। और ये लगा दिया मैंने क्या, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है अपना कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, अपॉन में है अपना ये, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो 1 माइनस कोसे प्लस कोट ए, देखो 1 ये प्लस का है, माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये सेम टर्म है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लूंगा, इस वाले टर्म को ऐसे कैसे, देखो ये क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ऊपर वाली टर्म को भी ऐसे कैसे लिख लो, नीचे वाली को बदल लो। देखो ये 1 प्लस का है तो मैं 1 आगे ले आऊंगा, फिर माइनस का क्या है कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए, और ये क्या बचा प्लस का कोट है, तो ये लिख दिया कोट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको आगे पीछे करके लिख लिया, मैंने क्या किया, इनको आगे पीछे, एक ही टर्म, एक ही संख्या है दोनों, एक ही है दोनों, ठीक है। तो देखो ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा अपना, अपना बचा कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या बचा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही अपने को क्या करना था, देखो प्रूव करना था। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS इस तरीके से कर लेंगे।